हेलो बच्चों, आज मैं समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट 2 अपलोड करने के लिए जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं। अंतिम और मध्यवर्ती में से सबसे पहले हम समझेंगे अंतिम वस्तु के बारे में। अंतिम वस्तु नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम एक बार उपयोग करें और ख़त्म हो गई। यानी अंतिम वस्तुओं से अभिप्राय क्या है? ऐसी वस्तुएं जिन्हें एक लेखा वर्ष के दौरान अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा क्या किया जाएगा? अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। अभी अंतिम प्रयोगकर्ता दो तरह के होते हैं। आपका पहला होता है उपभोक्ता, दूसरा होता है आपका उत्पादक। ओके, जो आपका उपभोक्ता होता है, इस पे ये उपभोक्ता के दृष्टिकोण से ये क्या कहलाता है? अंतिम उपभोग कहलाता है। और उत्पादक के दृष्टिकोण से आपका क्या कहलाएगा? आपका अंतिम निवेश कहलाएगा। ओके बच्चों, अब यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि जो अंतिम वस्तुएं हैं तीन तरह की होती हैं। पहला है उपभोग वस्तुएं, फिर है पूंजीगत वस्तुएं, फिर क्या है? स्टॉक निवेश। ओके, उपभोग वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं और स्टॉक निवेश। ओके बच्चों, अब इन तीनों के बारे में हम एक एक करके जानते हैं कि ये क्या होती हैं। ओके, अच्छा दोस्तों, तो हमने अब समझ लिया है कि आपका अंतिम वस्तु की डेफिनेशन क्या होती है और अंतिम वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि अंतिम वस्तुओं के जो तीन प्रकार हैं उनको एक एक करके समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपका अंतिम वस्तुओं के प्रकार में मैंने क्या बताया था? आपका उपभोग वस्तु, फिर पूंजीगत वस्तु, फिर क्या है आपका? स्टॉक निवेश। ओके, तो देखो सबसे पहले आपका क्या आ रहा है? आपका उपभोग वस्तु। ओके बच्चों, तो उपभोग वस्तु देखो क्या होता है, कह रहा है कि अंतिम वस्तुएं उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं उपभोग वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? अंतिम वस्तुएं उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है ना? अगर उपभोक्ता यूज करता है तो वो अंतिम उपभोग कहलाता है, उत्पादक यूज करता है तो वो अंतिम निवेश कहलाता है। आओ देखते हैं अंतिम निवेश वाला आगे जो पूंजीगत वस्तु है इसमें समझ में आएगा। तो क्या लिखा हुआ है? पूंजीगत वस्तुएं भी अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। इन वस्तुओं के ना तो मूल्य में वृद्धि की जाती है और ना ही इन्हें पुनः बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो मैंने क्या बताया? पूंजीगत वस्तुएं, है ना? तो पूंजीगत वस्तुएं क्या होती है? जैसे मान लो ऐसी वस्तुएं जिनमें हम एक लेखा वर्ष के दौरान एक ही बार निवेश करते हैं। क्या बोला मैंने? ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम एक लेखा वर्ष के दौरान एक ही बार निवेश करते हैं उसे हम पूंजीगत वस्तु कहते हैं। जैसे मशीन क्या है? आपकी पूंजीगत वस्तु है। आप किसी उत्पादन इकाई में हमने मशीन का प्रयोग किया किसी वस्तु को निर्मित करने के लिए, तो मशीन तो आप एक वर्ष में एक ही बार क्या करोगे? क्रय करोगे, परचेज करोगे, है ना? तो मशीन को जब आप एक ही बार क्रय करोगे, परचेज करोगे तो क्या है? वो पूंजीगत वस्तुएं हैं। ठीक है ना? इसको ऐसे याद रख सकते हो, ऐसी वस्तुएं जिनमें बहुत सारा पैसा या मुद्रा एक साथ खर्च होती है तो पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, मशीन हो सकता है आपका, और कुछ भी ऐसी चीज जो आपके उत्पादन में आपको क्या करे? उत्पादन प्रक्रिया में सहायता प्रदान करे। ठीक है, अच्छा, उपभोग वस्तु में क्या आपका एग्जाम्पल आ सकता है? जैसे कपड़ा हो सकता है, ठीक है ना? आपका ब्रेड हो सकता है, आपकी चाय पत्ती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है कुछ भी वो वस्तु जो एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा आगे आपका बिक्री के लिए ना उपलब्ध हो, बस। ठीक है, एक बार उपयोग करें और खत्म हो जाए, उसे हम उपभोग वस्तु कहेंगे। और पूंजीगत वस्तु में भी ऐसे ही होता है, एक बार उपयोग करेंगे और ना ही उसका उपयोग बार बार होगा, पर ना ही उसके मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है ना? और ना ही उसे बिक्री के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, पुनः बिक्री के लिए। दिख रहा है वर्ड, है ना? अब आ रहा है देखो स्टॉक निवेश। स्टॉक निवेश क्या होता है? मध्यवर्ती वस्तुएं एक उत्पादन इकाई द्वारा अन्य उत्पादन इकाइयों से खरीदी गई वस्तुएं होती हैं। यदि इन खरीदी गई वस्तुओं का एक लेखा वर्ष के दौरान ना तो उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग होता है और ना ही इन्हें पुनः बिक्री की जाती है इनकी, तो यह स्टॉक निवेश कहलाता है। यानी मान लो मैंने क्या बोला कि अगर आप क्या करते हो, एक मध्यवर्ती वस्तु को खरीदते हो। अभी अगला टॉपिक आपका मध्यवर्ती का ही होगा शुरू, तो मध्यवर्ती घबराना मत। क्या होता है? सिंपल, अभी एक वर्ड समझो। मैंने क्या बोला? मध्यवर्ती वस्तुएं, मान लो आपका कोई वस्तु है वो मध्यवर्ती है। आपने उसको अपने कोई भी उत्पादन आपकी इकाई है वहाँ पे आप उसको लेके आए। आपने क्या किया? ना तो उसका कोई इस्तेमाल किया पुनः बिक्री के लिए, ना ही उसका इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में किया किसी वस्तु के उत्पादन के लिए। ठीक है, और एक लेखा वर्ष के दौरान वो वस्तु क्या हुई? ऐसी की ऐसी पड़ी रही, तो क्या होगा? वो आपका स्टॉक कहलाएगा। और इसी स्टॉक को हम स्टॉक निवेश कह देते हैं, क्योंकि जब आपने इसको लाया था तो कुछ ना कुछ इसमें आपने मुद्राएं खर्च की थी, है ना? और मुद्राएं खर्च की थी तो वो निवेश आपने किया था, और एक लेखा वर्ष के दौरान आपका वो वैसे का वैसे ही पड़ा है तो वो स्टॉक हो गया। तो ये क्या हो गया? आपका स्टॉक निवेश हो गया। तो समझ में आया? मैंने आपको अंतिम वस्तु के प्रकार बताए: उपभोग वस्तु, पूंजीगत वस्तु, स्टॉक निवेश।
फिर मैंने उपभोग वस्तु के बारे में बताया जिसे उपभोक्ता और उत्पादक दोनों इस्तेमाल करते हैं। उत्पादक के नजरिए से देखें तो पूंजीगत वस्तुएं हो जाती हैं वो, जिसे हम अंतिम निवेश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। ये अंतिम निवेश के नाम से भी इसको हम जानेंगे, इसका अन्य वैकल्पिक नाम हो सकता है। और स्टॉक निवेश भी हमने समझा अभी, और स्टॉक निवेश में अभी जो एक वर्ड आया मध्यवर्ती, उसको भी अभी हम अब जानेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो बच्चों अभी हमने उपभोग वस्तुएं समझ लिया क्या होती हैं, ठीक है ना। अंतिम वस्तुओं में हमने उपभोग वस्तुएं, पूंजीगत वस्तु, स्टॉक निवेश को समझ लिया क्या होता है। अब हम देखते हैं कि मध्यवर्ती वस्तु क्या होता है। देखो, मध्यवर्ती वस्तु एक ऐसी वस्तु होती है जिसका इस्तेमाल हम अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में करते हैं, या उसी वस्तु को, एक ऐसी वस्तु जिसे हम खरीद कर उसी वर्ष में क्या करें, उसकी बिक्री कर दे, तो वो क्या कहलाती है, मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है, ठीक है ना। मान लो, चलो पहले इसको बोर्ड पे देख लेते हैं लिखा क्या है। देखो, मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में होता है या उसी वर्ष में पुनः बिक्री के लिए होता है। और मध्यवर्ती वस्तु को गैर साधन आगते भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, मान लो मेरे पास क्या है, आपका एक वो स्कूटर को बनाने के लिए मेरे पास कोई भी स्पेयर पार्ट्स है ना, कल पुर्जे हैं, उससे मैं क्या करूँगा, उसका इस्तेमाल स्कूटर बनाने में करूँगा। तो जो स्पेयर पार्ट्स है, जो कल पुर्जे, वो क्या हो गए मेरे लिए, मध्यवर्ती वस्तुएं हो गई स्कूटर बनाने के लिए, है ना। तो इसी तरह मान लो मेरे पास क्या है, गन्ना है, और गन्ने का इस्तेमाल कौन करेगा, चीनी मिल वाला चीनी बनाने में करेगा, तो गन्ना क्या हो गया आपका, मध्यवर्ती वस्तु हो गया। अब मान लो मैंने ब्रेड का पैकेट खरीदा, और ब्रेड का पैकेट मैंने किसी फैक्ट्री वाले से खरीदा, ठीक है ना। एक व्यक्ति ने बहुत सारा क्वांटिटी में, तो उसका इस्तेमाल वो क्या करेगा, दोबारा वो अपनी दुकान में लाके उसे बेचेगा, है ना। तो वो ब्रेड भी क्या है, अगर उसी वर्ष दोबारा उसको वो बेच रहा है, तो वो पुनः बिक्री में इस्तेमाल अगर हो गया वो ब्रेड, तो क्या होगा, मध्यवर्ती वस्तुएं भी होंगी, ठीक है ना। तो मध्यवर्ती वस्तुएं या तो कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल की जाए अन्य वस्तुओं के उत्पादन में, या ऐसी कोई वस्तु जिसे पुनः बिक्री के लिए इस्तेमाल की जाए, वो क्या कहलाएगी, आपकी मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाएंगी, ठीक है। और मध्यवर्ती वस्तु गैर साधन आगते भी कहते हैं। गैर साधन क्यों, ऐसा साधन, ये एक ऐसा साधन है जिसकी इस्तेमाल से हम अन्य वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। उदाहरण के लिए मैं देखो, मैंने यहाँ लिखा है, चीनी मिल किसानों से गन्ने की खरीद करती है ना। यानी गन्ना क्या हो गया, चीनी मिल के लिए मध्यवर्ती वस्तु हो गया। थोक विक्रेता चीनी मिल से चीनी खरीदता है, थोक विक्रेता चीनी मिल से, यानी जो चीनी बनाने वाली फैक्ट्री है उससे क्या खरीद रहा है, चीनी खरीद रहा है। तो चीनी क्या है, मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि थोक विक्रेता क्या करेगा, चीनी को पुनः आगे बिक्री करेगा उसी वर्ष में, है ना। समझ में आया। ओके बच्चों, तो अगली क्लास में, अगले पार्ट में, अगले क्लास में हम क्या समझेंगे, स्व उपभोग के लिए उत्पादन एवं विनिमय के लिए उत्पादन, ठीक है। हल्का सा बता देता हूँ, स्व उपभोग क्या होता है, ऐसा उपभोग जिसका उत्पादन करने के पश्चात हम स्वयं ही उसका उपभोग करें, ठीक है ना। ऐसा उत्पादन जिसका उत्पादन होने के पश्चात हम स्वयं ही उसका उपभोग करें। और विनिमय के लिए उत्पादन, ऐसा उत्पादन जिसका उद्देश्य क्या हो, लाभ कमाना हो, यानी उसे हम बाजार में उसको विक्रय कर लाभ अर्जित कर सकें। ओके बच्चों, तो उसको हम अगली क्लास में देखेंगे थोड़ा डिटेल में, या अगले पार्ट में, जो मेरा पार्ट 3 आएगा। ओके, तो ओके बच्चों, अगले पार्ट में मिलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।